जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। आपकी एज 28 ईयर्स है, आप लेडी हैं, आप राइट हैंडेड पर्सन हैं। आज आपके इस बोथ पाम को हम एनालाइज करेंगे और आपके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से, यहाँ से जानेंगे आपके डेस्टिनी के बारे में, फिर चलेंगे आपके राइट पाम में एंड वहाँ से जानेंगे आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। आपकी ज़िंदगी ना कभी से आसान थी और आगे भी सिचुएशन आपके लिए बहुत आसान रहने वाली प्रतीत नहीं होती है। मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति है, ये दिख तो बिल्कुल क्लियर रही है, लेकिन इसमें बहुत गहनता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म बहुत ही छोटे छोटे यव रेखाओं की स्थिति इस हथेली पर बन पड़ी है। यव रेखाएं यानी कि गैप जब भी किसी रेखा पर बनती है या किसी पर्वत क्षेत्र पर बनती है तो उसके प्रभाव को कम से कम करती है, उसके जो बुरे प्रभाव हैं उसे बढ़ाने का कार्य करती है, या व्यक्ति के लिए जो सफलता है उसे पाने में कई सारे रोड़े अटकाने का कार्य करती है और मन को विचलित करके भटका के और व्यक्ति को रास्ते से अलग करने की कोशिश में सदैव तत्पर रहती है। तो शुरुआत की जो इसकी अवस्था है उसी प्रकार से आपके जीवन के साथ साथ चल रही है। आगे जाके देखें तो रेखाएं थोड़ी सी गाढ़ी होती चली गई है और फैलती चली गई है। फैलना मतलब क्या? चीज़ों को स्लो कर देना, जो जिंदगी की स्पीड है ना उसे स्लो कर देना। हर एक चीज़ों में जो आप चाहेंगे उस तरीके से सफलता, उस तरीके से खुशियाँ, उस तरीके से आपके फेवर में चीज़ें आने में विलम्ब करती है। आएंगी लेकिन विलम्ब से आती है। उस समय आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है ताकि चीज़ों को आप सही रख सकें। लेकिन इस दरमियान क्या होता है कि मानसिक तौर पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन जाती है और आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे काफ़ी खिन्न रहना आप शुरू कर देते हैं। इसके कारण आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका उसी प्रकार से असर होता चला जाता है। और आगे की अगर बात करें आफ्टर 29, 30 और 32, तो इस मिडिल एज में क्या होगा कि चीज़ें कन्फ्लिक्ट करेंगी, कभी बेहतर, कभी थोड़ा सा बुरा, कभी थोड़ा सा अच्छा, इस तरीके से चीज़ें आगे जाएंगी। लेकिन 33, 34 के बाद चीज़ें आपको धीरे धीरे रास्ते पर आती हुई दिखेंगी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद फिर से चीज़ें एक बार बहुत जोर का झटका मारने की कोशिश करेंगी और कुछ हद तक सफल भी होंगी, लेकिन फिर से चीज़ें थोड़ी सी धीमी गति से आगे की तरफ बढ़नी शुरू करेंगे, जिसमें कई सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। इसके अलावा द्वितीय स्थिति की बात अगर करें तो धन की स्थिति, धन व्यय बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा व्यय है। और ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर इसे फेवर में नहीं कहा जा सकता और ये आपके फेवर में नहीं है, तो इस पर अंकुश लगाने की स्थिति जातक के जीवन में होनी चाहिए। सुख की स्थिति की अगर बात करें तो आपका नज़रिया बिल्कुल अलग है। आप सुख उन चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ दुख है, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं होगा। इसी तरीके से आपको शुरुआत से ही चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा, उनके गुण धर्म को जानना पड़ेगा, उसके बाद ही उन चीज़ों की तरफ अपने हाथ बढ़ाना आपके लिए उचित रहेगा। अन्यथा आप अगर गलत जगह दाव लगाती है और उसके बाद फिर भी अच्छे की उम्मीद करती है बिकॉज हमने मेहनत करी थी, तो गलत जगह की मेहनत की हुई का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है, मेहनत तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन सही जगह पे मेहनत अगर आप करोगे तो उसका फल मिलेगा। अगर आप बुरी चीज़ों में मेहनत करेंगे, सीखने में, चोरी सीखने में अगर कोई मेहनत करे तो उसका फल क्या होगा पता ही है। ठीक है, उतनी ही मेहनत अगर किसी और काम में की होती तो उसका कुछ और फल होगा। तो ये कहोगे कि नहीं मेहनत तो हमने करी ना, भैया सही जगह पर भी मेहनत होनी चाहिए ना, तो वो कहानी है इसमें, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हम चलते हैं और जानते हैं जो माउंट एरियाज हैं उनकी क्या सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी। अगर आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को देखें तो इनकी परिस्थिति थोड़ी सी ज़्यादा बुद्धिजीवी वाली हो गई है और ऐसी परिस्थिति हमारे हक में नहीं होती। ठीक है, अगर कोई बच्चा उम्र के अनुसार ही आगे बढ़ रहा हो तो अच्छा है, उम्र से ज़्यादा तेज हो जाए तो अच्छा नहीं होता है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लग सकता है कि अरे बहुत शार्प माइंडेड है, ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म में उसको इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। हर एक चीज़ समय पर और उम्र पर ही अच्छी लगती है, उससे पहले या उसके बाद वो चीज़ें काम नहीं करती और वो चीज़ें बड़ा बुरा प्रभाव जीवन में भविष्य में आपको दिखाने का काम करेगी जब वो व्यक्ति किसी और से संबंधित होता है, जब उसके जीवन में और लोग आना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो परिस्थिति है आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की, वो अत्यधिक मार्गीय स्थिति में यहाँ पर बन पड़े हैं और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगी। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में सही फैसले और सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की जो धारा है उस रास्ते पर आप अडिग नहीं रह पाते हैं।
आपके लिए जीवन में मान सम्मान वगैरह और धार्मिक तौर पे आपकी आस्था, पद वगैरह, ये सब चीज़ आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। साथ ही महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर काफ़ी बढ़ी चढ़ी हुई है, लेकिन महत्वाकांक्षा को पोषण नहीं मिल रहा है, उसे ताकत नहीं मिल रही है, उसे एनर्जी नहीं मिल रही है। ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो पिछले कुछ समय में इस पर्वत क्षेत्र की स्थिति काफ़ी बदली होगी, काफ़ी अलग तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलनी शुरू हुई है, ठीक है। और ये आपके हक में नहीं जा रही है, इसे आपके हक में जाना चाहिए था, ये हक में नहीं जा रही है। और ये आपसे फिलहाल कठोर मेहनत करवाने के पश्चात थोड़ा सा देने की स्थिति में बन पड़ी है, जो कि अगर कुछ समय पहले तक की बात करी तो जो रेखाओं के भग्नावशेष यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि बहुत कुछ बेहतर देने की स्थिति में था, लेकिन रेखाएं धुंधली पड़नी शुरू हो गई है। यानी कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग पावर है वो कम होता चला जा रहा है और बेहतर परिस्थितियों पर से आपकी पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। इसका क्या अर्थ होगा? अवसरों की कमी होती चली जा रही है। तो आपको अपनी स्पीड दोगुनी करनी पड़ेगी, तेज करनी पड़ेगी, संघर्ष को और भी ज़्यादा तीव्र करना पड़ेगा ताकि चीज़ें सही समय से आपको मिल सके, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो जो एज हमने बताई है ना 33, 34, उसके बाद ये कुछ प्रभाव दिखाने का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी व्यक्ति के लिए समृद्धि के स्पष्ट योग दे रही है, जिसमें धन की भी स्थिति है और पद की भी स्थिति है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे आपके शनि के इस पर्वत क्षेत्र के विषय में। यहाँ पर तिलक की स्थिति बन पड़ी है जो कि अब स्पष्ट रूप से दिख रही है। इनका ऐसा होना यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। तो जीवन में शुभ संजोगों का निर्माण होता रहेगा और व्यक्ति अगर सत्यनिष्ठा के साथ, मन में बिना किसी मलिनता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे पग पग पर सफलता मिलेगी। अगर उसके मन में कहीं से भी लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या की स्थिति आएगी तो जो स्थिति आएगी दूसरों के लिए लोग सोचेंगे उससे पहले आपके जीवन में वो चीजें हो जाएंगी। मतलब आपके जीवन में बुरी चीजें इतनी तीव्र गति से होंगी ना कि आप कई दफे भूल जाएंगे कि जीवन में कुछ अच्छा भी होता है। आप जो चाहेंगे उसके विपरीत होगा। चीजें कभी भी उस तरीके से चलेंगी नहीं जिस तरीके से आप उम्मीद लगा के रखेंगे। ये अब तक के जीवन में आपने कई दफे देखा होगा। जब परेशानियां एक खत्म होती है दूसरी लाइन में खड़ी होती है कि हम क्यों में हैं, अगला नंबर हमारा है, हम आने को तैयार हैं। ये परिस्थिति इसी तरीके से चलने के यहाँ पर कार्य करती है। स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य के संबंधी जो समस्या है वो भी आपके साथ यहाँ पर सर उठाने का कार्य करेगी और मानसिक तौर पे थोड़ी सी परेशानियों को बढ़ाने का कार्य करेगी। कई दफे आपको इस हद तक ले जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी शुरू कर देती हैं। ये परिस्थितियां बहुत छोटे से समय तक आपके साथ चलती हैं, लेकिन आपको इस पर काबू पाना होता है, अन्यथा ये चीजें आपके लिए नुकसान का कारण बन जाती है। आगे के समय में आर्थिक तौर पे समृद्धि की नई कहानियां आप लिखेंगे, लेकिन उसके लिए अभी उम्र शेष है। दूसरी बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की यहाँ की परिस्थिति कैसी है। देखो, सूर्य का क्षेत्र स्पष्ट तौर पे बता दूं कि आपके जैसे कुछ सवाल थे। एक मिनट, सफलता की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग कि स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य की बता दूं। स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आपके कंट्रोल से बाहर रहने वाली हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की समस्या और खासकर मानसिक तौर पे जो चीजों को देखने का, समझने का जो नजरिया है उस कारण स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याएं जातक के जीवन में यहाँ पर आने की संभावना बनती है। नौकरी की अगर बात करें तो सामान्य सांख्यिकी के क्षेत्र से संबंधित नौकरी कर लो, बैंक से रिलेटेड, और गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर आपके लिए, जातक के लिए अस्पष्ट आसार बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। धन की स्थिति जातक के जीवन में जो जो उम्र बढ़ेगी तो धन की स्थिति बढ़ेगी। आगे का समय कैसा है? सामान्य नहीं है, बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, संभल के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जातक के लिए बन पड़ी है।
दूसरी अगर बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र में, तो सूर्य के क्षेत्र में जो रेखाओं की स्थिति है फिलहाल बेहतर नहीं है और थोड़ा सा जातक की चमक को कम करने का काम कर रही है, ठीक है। लेकिन नौकरी वगैरह के क्षेत्र में जातक के लिए बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक है नहीं। ये मुश्किल का कारण है कि जातक के जीवन में सरकारी धन है, नौकरी भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक पता नहीं क्यों कर नहीं पाएंगे जातक, ठीक है। जातक के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जातक फॉरेन में ट्राई करें, जातक विदेश यात्रा के लिए निकल जाए, उसमें उनकी सफलता मिल जाएगी और वहाँ पर जातक रहे तो जातक के लिए अच्छा है। जातक अपने देश में किसी भी तरीके से खुद को साबित करने की स्थिति में नहीं है, नहीं कर पाएगा और यहाँ पर नुकसान का कारण ही जातक के लिए हमेशा बनेगा। द्वितीय बात अगर करते हैं बुध के क्षेत्र की, तो बुध का क्षेत्र सामान्य स्थिति में है, लेकिन जातक अपने अंदर कोई भी हुनर किसी भी तरीके से पैदा नहीं कर पाया है और बुद्धि विवेक के बीच किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। इस कारण चीज़ों को समझना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। तो इनके लिए आवश्यक है कि ये न किसी तरीके से ये ऐसी चीज़ों के प्रभाव में आए जहाँ पर इनके नज़रिए को धार मिल सके, स्पष्टता मिल सके और जीवन के बारे में एक काफ़ी डीपली अंदर तक जाके समझ सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं इस संसार में दौड़ रही हैं, उसमें जो भी विचारधारा सबसे इन्हें करीब लगती है उस विचारधारा के अंदर जाएं, उसे जानने की कोशिश करें, तो इनके लिए राहें आसान हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मंगल के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की स्थिति सामान्य है। मंगल का कहीं न कहीं प्रभाव है और विपरीत प्रभाव है, इस कारण अग्नि का प्रवाह बड़ा तीव्र है और अग्नि का प्रवाह तीव्र होने से क्या होता है कि व्यक्ति फैसले लेने में तनिक भी देर नहीं करता और वैसे ही इमोशंस भी जातक के ऊपर हावी रहने का काम करते हैं और जब ये चीज़ें हावी होती है उस समय जातक किस प्रकार से देखता है चीज़ों को, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर जातक के विपक्ष में जाती है और जातक खुद के नुकसान का ही कोई काम कर बैठते हैं, ठीक है। तो जातक को इससे बचना चाहिए, जातक को अग्नि से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बातों का बतंगर बनाने से बचना चाहिए और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती हो वहाँ जातक को नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की स्थिति की, तो जातक का जीवन देखो बचपन से उलझा हुआ है, ठीक है। इनकी चीज़ें, इनका देखने का नज़रिया, इनकी सोच, इनकी परिस्थिति और इनकी किस्मत, हमेशा इन्हें लगता होगा कि इनकी किस्मत खराब है, किस्मत ने इन्हें धोखा दिया है, हर पग पे धोखा दिया है, हर स्तर पे धोखा दिया है, हर जगह पे धोखा दिया है। निश्चित तौर पे चीज़ें कुछ ऐसी बन पड़ी है ना कि ऐसा उन्हें लगता होगा, ठीक है, लगता होगा, क्या लगता है ही। लेकिन अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो ये स्पष्ट तौर पे चीज़ों को बता रही है कि अपने आप में ही चीज़ें किस तरीके से उलझी हुई है। देखो हम लोग को जैसा दुनिया ऊपर से लगता है ना देखने में, रियली में वैसा है नहीं। सच बता रहा हूँ कि मतलब इतनी वाहियात जगह, ठीक है, मतलब जैसा हम लोगों ने बना दिया है इस दुनिया को मानव जाति ने, तो आज के डेट में इतनी वाहियात जगह इस संसार में कहीं है नहीं, ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, अगर आप सांसारिक जीवन में हो तो। आपको हर एक पग पे कंप्रोमाइज करके जीना पड़ेगा। वहीं आप साधु शाही में हो, रियल में हो, तो इतनी स्वर्ग को कोई जगह नहीं है ब्रह्मांड में। और बाकी उसके अलावा किसी किसी दुनिया में हो तो अच्छे से फील कर रहे हो कि दुनिया कैसी है, ठीक है। तो वैसी ही सिचुएशन, आप जैसा सोचते हो सब कुछ अच्छा अच्छा, आप अच्छे सब अच्छा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो, फिर देखो सारी कायनात आपको पीछे करने के लिए रखती है। हर तरीके से आपके लिए परेशानियों को खड़ा किया जाता है और फिर आप भी उसी के जैसे हो जाते हो, उसी में रम जाते हो। मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी जिसमें पता नहीं वो परग्रही जैसे हो जाते थे, एक दूसरे को काट लेता था तो वायरस फैल जाता था, वो भी उसी के जैसा, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हो आप भी, उसी में रम जाते हो। खुद को रमाना नहीं है, सब में रहते हुए भी, काजल की कोठरी में रहते हुए भी काजल से बच के रहना है। गुर सीखना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलती। प्रयोगों का नाम है जिंदगी, करते रहो ना,
बहुत कुछ निकल के आएगा। जैसे समुद्र मंथन से कितनी चीजें आई थी, वैसे ही आत्म मंथन करते रहो। पता चलेगा तुम्हारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें भान भी नहीं है, पता भी नहीं है। वो ऊर्जा पुंज हो जिसकी ऊर्जा के आगे श्रीमन नारायण सृष्टि के रचयिता भी उस ऊर्जा से आगे नहीं है। लेकिन पता ही नहीं हम कौन है, क्या है, क्यों आए हैं। जैसे आए वैसे जा रहे हैं। कभी खुद के अंदर झांका नहीं, कभी खुद के अंदर हलचल मचाई नहीं। बराबर बात होती है, खुद के अंदर जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, बहिर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो जाओ, आप आत्ममंथन करो, आत्मसंधान करो, इससे पता चलेगा, उससे पता चलेगा। कैसे करे भैया? बढ़ो तो, उस रास्ते पे आओ तो। लखनऊ के रास्ते पे आओगे तब तो लखनऊ पहुंचोगे ना। घर में बैठ के कहोगे कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए, कैसे आ पाओगे? थोड़ा तुम चलो ना, 2 कदम। 98 कदम तो हम चल ही चुके, 2 कदम पे खड़े हैं हम। तुम निकलते ही नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़े कैसे? और तुम्हें हम उस ज्योति तक पहुंचाए कैसे? हमने ठेका नहीं ले रखा तुम्हें पहुंचाने का, रास्ता बताने का तो ले रखा है ना। भगवान ने तुम्हें भी बुद्धि दी है, तुम्हें भी सारे ज्ञान दिए हैं। दिल्ली पहुंचने के पता है ना, पूरे देश से हजारों रास्ते होंगे। उसी तरह उस सद्ज्ञान तक, उस सच्चा ज्ञान तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हैं, जो अनेकों धर्म संप्रदाय के रूप में, पद्धति के रूप में हमारे समक्ष हैं। कोई फलाना धर्म फॉलो करके गया, कोई फलाना संप्रदाय फॉलो करके गया, कोई स्वयं में चला गया निर्दलीय उम्मीदवार की तरह। सब पार्टी से जाए जरूरी थोड़ा ना है। बस उसी तरीके से आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने जो एक बहुत बड़े ज्ञानी को दिया है, बहुत बड़े सिद्ध ज्ञानी को, पहुंचे हुए साधु को दिया है या किसी को दिया, वही ज्ञान आपको भी दिया है। बस उसने अपने पत्ते खोले हैं, उसने अपनी टिफिन खोली, आपने अपना टिफिन बंद रखा है। आप दूसरों के टिफिन में ताक झाक कर रहे हो। वो अपने टिफिन से जो उसने खाया, वो खाने के बाद प्रवचन दे रहा है कि आलू पराठा इतना अच्छा था। आप सुन के गदगद हो गए कि आलू की कितनी महिमा प्यारी है। भैया खुद का तो खोलो, वहां भी आलू है, उसकी भी महिमा प्यारी होगी और अच्छे से जानोगे। उसमें तो पता नहीं, मिर्च रही होगी तो उसके भी अलग स्वाद रही होगी, तो उसकी भी बनावट, उसकी भी खुशबू, उसकी भी बातें उस बातों में आ रही होगी, उसका भी तासीर होगा ना। समझना पड़ेगा। चीजें बड़ी सुलझी हुई है, लेकिन हमें सुलझी चीजें पसंद नहीं है। हम तो जलेबी भी टेढ़ी करके खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, बिल्कुल अलग अलग कट के चल रही है। इनका कट के चलना यहाँ पे अच्छा नहीं है। जब भी इस तरीके से चीजों को उलझाती है ना चीजें, मतलब सोच लो ना कि आपके पास पेड़ पौधा हो, बात बात पे वो टूटी हुई हो, टहनी टूट रखी हो, पेड़ टूट रखा हो, आधे से फ्रैक्चर हो रखी हो, तो कितना काम करेगा बेचारा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हेडलाइन इस प्रकार से अपना रूप दर्शाती है, तो इस रूप का क्या होता है कि आपकी सोच पे, आपके कार्य क्षमता पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे और आपकी चीजों को देखने के आपके तौर तरीके पे, नजरिए पे बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव से क्या होता है, आप सही तरीके से चीजों को स्मूथली आगे बढ़ा पाने में आप सक्षम नहीं हो पाते, मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और ये परिस्थिति बता रही है कि आप चीजों को किस प्रकार से बड़े स्तर पर उलझा हुआ महसूस करने लगे हैं। सुलझा हुआ महसूस करें, मंगल से संबंधित काम करें। एक छोटा सा गऊ लेके और एक ऐसे गृहस्थ परिवार को दे दे जिन्हें उसकी जरूरत हो और जिनकी आजीविका, जिनके चेहरे पर उससे खुशहाली आए, बड़ा लाभ होगा। आपकी 99% समस्या हल हो जाएगी। 1% जो बचेगी ना, कभी कभी जाके उस गौ को सहला आना, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उपयुक्त व्यक्ति को देना, जरूरतमंद को देना,
किसी को मत थमा देना कि चलो काम पड़ा है तो हमने किसी को भी दे दिया, जिंदगी संवार ली। नहीं संवरेगी जिंदगी उस टाइम। संवरेगी कब? जब किसी और की भी जिंदगी संवरेगी। कनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्ट है सब आपस में। वसुदैव कुटुंबकम वैसे ही नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए करना पड़ेगा। द्वितीय मंगल की जो स्थिति है यहाँ पर बाहरी क्षेत्र की तरफ, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। धन तो भविष्य में काफी देने वाला है, काफी बेहतरीन देने वाला है, लेकिन फिलहाल जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का गलत प्रयोग कर रहा है। ये प्रयोग अच्छा नहीं है। वैसे बहुत सारा तूफान आपके जीवन से खत्म हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन छोटे छोटे चीजें, उपद्रव अभी शेष है, समर शेष है। तो इससे जातक को सावधान रहना चाहिए। जीवन रेखा की अगर बात करते हैं, थोड़ी सी चढ़ती उतरती रहेगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात कहें तो कैसा? सुंदर है, बहुत सुंदर है। पति मिलेंगे बड़े प्रेमी, स्वजन, अच्छे लोग, चीजों को समझने वाले। बाहर चले जाओ, फॉरेन, अच्छे योग है, ठीक है। निकल जाओगे, बेहतरीन रूप से जिंदगी पर कंट्रोल आ जाएगा, अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इधर उधर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको तो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। चांद के जो चंद्र की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, मन को बहुत विचलित कर रही है, बहुत ज़्यादा। मन पर आपका अगर सही से पूछो ना तो कभी संयम रहा ही नहीं है। मन पर आपका कभी काबू रहा ही नहीं है। मन पर आपका नियंत्रण कभी रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा है भैया? आपका है ना, क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं किया मन पे कभी काबू? करना चाहिए था ना। आज उसकी दशा भोग रहे हो जीवन में, अच्छा खासा भोगा है। पिछले 5 से 7 सालों की अगर मैं बात करूं तो जीवन ने आपको अनेकों रंग दिखाए हैं। धन अथाह है, बहुत रहेगा। कहने को किस्मत वाले भी हो। इनफैक्ट किसी ने पत्री देखी होगी ना, पत्री में आपके बहुत बेहतरीन गुण होंगे, लेकिन मिला क्या? एक सेठ के घर 10 रोटी बनती है, वो 10 रोटी देख के उसके बच्चे बड़ी दुखी हैं कि इसमें घी नहीं लगा है, तंदूरी नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। और वही 9.5 रोटी जब खा जाते हैं, आधी रोटी बच जाती है, किसी फकीर को दे देते हैं, उस आधी रोटी में उसे खुशी मिलती है। क्या मेरे ठाकुर की नज़र मुझ पे बनी हुई है, आज फिर से मेरे लिए उन्होंने कहीं से जुगाड़ करवा के मेरे लिए 2 दाने भिजवा दिए। आहा, उस आधी रोटी में उसे सारे जहान की खुशी मिल गई, और उस 10 रोटी में उन बच्चों को कुछ नहीं मिला, उस परिवार को कुछ नहीं मिला। कैसे हो सकता है? सोचो। चलो बाद में सोच लेना। फिर अभी परेशान हो रहे होगे, आपकी प्रेडिक्शन क्यों इतनी लंबी होती जा रही है। अब देखो, अब आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा की स्थिति देखो कैसी है, अच्छी है, बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, अच्छी लाइन से यहाँ पर बनी हुई है। और जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती चली गई है। तो इन सबके बीच में गौर करोगे ना तो पता चलेगा भाग्य रेखा चंद्र के इस क्षेत्र से त्रिमुखी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है, और आगे जाके 2मुखी अवस्था में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विराजमान हो गई है। बुध की रेखा सीधी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है, आगे जाके त्रिशूल की अवस्था में यहाँ पर विराजमान हो गई है, लेकिन स्पष्ट नहीं है और स्पष्ट रूप से यहाँ पर बढ़ी है। तो इसका क्या फायदा व्यक्ति के जीवन में होगा? व्यक्ति खुद से अपने जीवन में काफी धनोपार्जन करेगा, जीवन को काफी उन्नति की स्थिति की तरफ लेके चले जाएगा, और आर्थिक समृद्धि इनकी काफी जबरदस्त चलेगी। व्यक्ति स्वरोजगार से और स्वयं के कार्य से जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। जब तक खुद करेगा तब तक ही उसका जीवन अच्छा रहेगा। किसी दूसरे से उम्मीद करना जातक के लिए बेमानी है, क्योंकि जातक के स्वभाववश ये चीजें जातक के जीवन में उत्पन्न होंगी, और इसी के अनुरूप जातक अपने जीवन को आगे ले जाएंगे। वैसे जातक का जीवन बहुत ज़्यादा लंबा अगर हम कहें तो प्रैक्टिकली ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जो समय है पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। जातक मेहनती अत्यधिक है, और मेहनत करने में जातक को आगे भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
दूसरी बात करते हैं आपके गुरु के इस प्रवेश क्षेत्र की अगर हम, तो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो परिस्थितियां फिलहाल अपनी चीज़ों को ठीक करने की काफ़ी तीव्र कोशिश में जातक लगा हुआ है। और जातक के लिए मांगलिक कार्य का बड़ा शुभ संयोग यहाँ पर फिलहाल मंगल योगों का निर्माण होता चला जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। द्वितीय बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की, तो यहाँ की परिस्थिति भी जातक के लिए फिलहाल अच्छी है, चीज़ों को थोड़ा कमतर दे रही है आपको, लेकिन क्या उसे बोल सकते हो, शुरुआत सही है, ठीक है, शुरुआत बेहतरीन है, जो भी आगे कुछ समय तक आपके फेवर में काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है, खासकर नेक्स्ट 17 ईयर्स 17 महीने तक आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति कैसी है। सूर्य का क्षेत्र कहीं ना कहीं पूछो ना तो बस दिखाने की बच गई है, ठीक है, वो कहा जाता है ना कि हाथी मर गया और उसकी जो रस्सी है बची रह गई दिखाने को, बस वही हाल यहाँ पे है। सूर्य को थोड़ा सा यहाँ पे पुनर्जीवित करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मृत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये वर्तमान में आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अभी अच्छी दिख रही होंगी लेकिन गड़बड़ गलत होना शुरू भी हो गई होंगी साथ साथ में, ठीक है, तो इससे बचना पड़ेगा। द्वितीय बात करते हैं आपके बुद्ध के क्षेत्र की, यहाँ की परिस्थिति आपके लिए ठीक है, फिलहाल चीज़ों को एक तरीके से ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस हद तक अगर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, जिसके आसार थोड़े यहाँ पर कठिनतम स्थिति को दर्शा रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की स्थिति की, बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर चल पड़ी है, बन पड़ी है। फ्यूचर में बुक्स वगैरह लिखना, बहुत सारे आपके पास तजुर्बे होने वाले हैं, ठीक है, बुक्स लिखना, रंगमंच के कार्यक्रम अगर आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, उसमें आपके लिए अच्छा है। एग्रीकल्चर रिलेटेड आप डिप में जाके नई नई चीज़ों को जानना, लोगों को जागरूक करना, बताना, कृषि के नई तकनीकें सिखाना, इस संबंधित कुछ काम अगर आप भविष्य में सीख लेते हो तो बड़े आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भाग्य रेखा की स्थिति, आपके हृदय रेखा की स्थिति है, ठीक ठाक चल रही है, फिलहाल कोई धनहानि की स्थिति नहीं है, तजुर्बा अच्छा है, बुद्धि इससे हो तो तेज, ठीक है, लेकिन सही जगह पे लगे भी तो कभी, बस उसी का अंतर हो रखा है, ठीक है। द्वितीय की स्थिति सामान्य है, जीवन रेखा थोड़ी मुश्किल में है, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अच्छी नहीं है, राहु की रेखा फुल सपोर्ट में नहीं है, फॉरेन निकल जाओ बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। मानसिक तौर पे अच्छा ऐसा होता है क्या कि बार बार एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं, बार बार विचलित हो जाते हो, छोटी छोटी खुशी में बहुत खुश हो जाते हो और थोड़ा सा उसके बाद फिर गम आ जाता है, सारी चीज़ें मतलब बिखरनी शुरू हो जाती है, अंदर से बहुत कमज़ोर हो ना, बहुत ज़्यादा, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ आप, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी व्याख्यान वैसे ही नहीं दे डाली मैंने इस वीडियो में, ठीक है, स्ट्रांग हो जाओ, बड़ा अच्छा रहेगा। अब आते हैं टू द पॉइंट आपके जो सवाल हैं उन पे, और सीधे सीधे आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल रहने वाला है, स्वास्थ्य पर स्पष्ट नज़र बना के रखने की स्थिति है, कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो लाइलाज हो, सारी छोटी छोटी समस्या और खासकर जहनी समस्या होने के यहाँ पर आपके लिए आसार बन रहे हैं, यानी कि मानसिक तौर पे अगर आप चीज़ों को अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो आपके शरीर में 100 कहानियाँ होंगी, 100 प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, और मानसिक तौर पे सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने का कार्य करेगी। और पेट से संबंधित रोग, इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित रोग होते हैं उसमें के भी योग आपके लिए यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस पर अगर आप मन के जीते जीत मन के हारे हार, बस वही कहानी आपके लिए यहाँ पर बन रही है। नौकरी आपके लिए निश्चित है और नौकरी से ही आप अपने जीवन में काफ़ी धन संग्रह करेंगे, लेकिन एकाएक छोड़ के फिर खुद का भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आगे का समय कैसा है? आगे का समय थोड़ा सा मिला जुला है, लेकिन अगर 49% की बात करें तो बस डटे रहना, ठीक है, क्योंकि आगे मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको क्लियर कर दूं कि इन पहाड़ों और खाइयों के बाद आपके लिए खुला मैदान है जहां पे सब कुछ आपके अनुकूल है और बड़ा सुकून है, ठीक है, इसलिए आगे का समय बहुत अच्छा है पहाड़ खाई के बाद, और वो चीज़ें निश्चित है मिलनी चाहिए, तजुर्बा बढ़ता है, सच बता रहा हूँ, स्टेबल होने में मदद करती है चीज़ें। और वैसे भी सच पूछो ना तो जिंदगी में
होनी चाहिए कभी कभी। अगर पता हो ना हमें कि सब कुछ एडवेंचर करने का बच जाएंगे, फिर तो पूछो मत कितना लुत्फ उठा सकते हैं आप जिंदगी का, और पूरी एनर्जी के साथ उन मुसीबतों से लड़ सकते हैं। तो आपको मैं बता दे रहा हूं आपकी डेस्टिनी कि बहुत ही सेफ है। लड़ जाओ, भिड़ जाओ, कूद जाओ, ठीक है। इत्यादि इत्यादि की अगर बात करें तो जाति विदेश यात्रा करें, पढ़े, समय दे, कार्य करें, फायदा है। संतान योग जातक के अच्छे हैं, संतान की तरफ से जातक के अच्छे योग बनेंगे, पति की तरफ से भी जातक के लिए बड़ी सहयोग की स्थिति बनेगी। विपरीत जातियों के प्रभाव से बचें, विपरीत संप्रदायों के प्रभाव से बचें, और सही जगह पर अपनी दृष्टि लगा के रखें, ज़्यादा अच्छा है। और जीवन को सही मायने में समझने की कोशिश करें। ज़िंदगी एक पर नहीं रुकती, आगे भी दुनिया है, आगे भी कहानियाँ हैं, आगे भी बहुत सारी गोल्डन स्टोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज हैं जो बनेंगी, ठीक है। डॉक्टर साहब, पंडित जी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देख ले वीडियो को, और फिर बात होती है हमारी। जो भी और क्लाइंट्स, वैसे तो बहुत कम होंगे जो अब तक देख पा रहे होंगे बाहरी क्लाइंट, लेकिन वो जो देख पा रहे हैं उन्हें अगर पाम एनालिसिस के लिए जाना होता है तो ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करके प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। पूछने के बाद जो बताई जाएगी उससे पसंद आए तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो जय श्री राधे बोल के फिर आप वीडियोज़ देख के नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।